हाय दोस्तों, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता जानकी की। आइए आज दूसरी कहानी सुनाते हैं। 11 दिन बाद, 11 दिन पहले हमने कहानी डाली थी, आज दूसरी कहानी डाल रहे हैं। वो भक्त और भगवान की, वो भी बहुत भक्त निराला है। सुनिएगा ध्यान से। एक आदमी था, उसका नाम अड़ैया था। अड़ैया नाम ऐसे हुआ कि मतलब वो खाना 2.5 किलो को अड़ैया बोलते हैं। 2.5 किलो खाता था, इसलिए वो जब खाना खाता तो 2.5 किलो खाता था। जब तक माता पिता थे उसके, तब तक तो उसे बना के खिला देते थे। और जब माता पिता उसके गुजर गए, गांव गली में कौन खिलाएगा, इतना कौन बनाएगा, क्या करेगा। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे काफ़ी दिन तक गांव में रुका, उसे खाने को नहीं मिला। वो इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते एक गुरु के आश्रम में पहुंचा, जहां बहुत से बाबा लोग थे। आश्रम में पूजा अर्चना, वहां भंडारा चल रहा था। वहां गया, बोला, गुरुजी हमें कोई काम दे दो। गुरुजी बोले, क्यों? कि काम इसलिए दे दो कि जिससे हम अपना पेट की भूख मिटा सकें। बोले, अच्छा, कि क्या काम? कि आप जो भी काम हमें बताओगे वो काम हम करेंगे। गुरुजी बोले, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो भंडारा चलता है। और ये मतलब ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये भी यहाँ रहेगा। तो बोला कि नाम क्या है? बोला, अड़ैया। कि नाम? तो बोला कि गुरुजी नाम अड़ैया हमारा ऐसा कि हम 2.5 किलो खाते। कि अच्छा। तो उन्होंने कहा 2.5 खाए, 5 खाए, 10 खाए, कि हमारे यहाँ तो भंडारा ही चलता, कोई बात नहीं। उसने पूछा, गुरुजी हमारा काम क्या है? गुरुजी बोले कि काम इतना है कि ये जो गाय हैं इन्हें आपको चराना है, बस और कुछ नहीं। गाय की देखभाल करनी है और चरा। उसने कहा चलो ठीक है। अब वो रात भर आराम, खाया पिया, आराम किया। सुबह हुए, गाय ली चल दिए। गुरुजी बोले, ऐसा है, ये लो राशन, वहीं गाय चराना, वहीं बनाना, वहीं खाना। लेकिन खाने से पहले एक काम करना, जब भी तुम खाना बनाना और खाने जाना, तब बोलना, हे भगवान आप आओ, प्रसाद ग्रहण करो, भोग लगाओ। और जब भगवान भोग लगा ले तब तुम खाना। ठीक है। उसने 2.5 किलो राशन लिया, वो चला गया। वो गाय चराता रहा, उबले इकट्ठे किए और लकड़ी इकट्ठी की, सब कुछ इकट्ठे किए, आलू भूंसे, और उसने वही मोटी मोटी बाटी बनाई, आलू भरता बनाया, बना के सब कंप्लीट किया। उसने जैसे ही खाने चला, उसे एकदम याद आया कि गुरुजी ने बोला। इतना भोला ही था, मतलब उसे कुछ ज्ञान नहीं था, इतना भोला था, उसे जो बोलो वही करता था। तो उसे एकदम याद आया कि गुरुजी ने बताया कि भगवान जी का भोग लगाना, उसके बाद ही खाना। और जैसे उसने खाना तैयार किया और पत्तल में लिया, आंख बंद की और बोले, आओ प्रभु जी, भोग लगाओ आके। जैसे ही उसने सरल स्वभाव से, कोमल वाणी से भगवान को पुकारा, वैसे ही प्रभु भगवान राम आ गए। पता नहीं भगवान किसकी कौन सी दया कर दें, कौन सी दया पर रीझ जाते हैं करुणानिधि, वही आए। अब उसने तो 2.5 किलो अन्न बनाया था अपने लिए। अब देखा आ गए तो कहा, ले खाओ। अब जब उनने खा लिया तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं। अब भूखा रह गया, जो कुछ थोड़ा बहुत उस पत्तल में बचा वही उसने खा के पानी पी लिया। कोई बात नहीं, भगवान जी भी चले गए। वो भी शाम हुआ, दूसरे दिन चला, बोला गुरुजी, गाय खोली, चला, बोला गुरुजी आज हमें 5 किलो चाहिए। गुरुजी बोले, क्यों? आपने बोला थी भगवान जी को भोग लगाना। तो वो आए, भोग लगाया तो वो 2.5 किलो खा गए और हम भूखे रह गए, इसलिए 2.5 किलो उनके लिए, 2.5 किलो मेरे लिए, इसलिए 5 किलो देना। गुरुजी बोले, ठीक है। गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ने अपना बोला है, इसे कुछ समझ में, शायद भूखा रहता हो, इस वजह से गुरुजी ने कहा ठीक है दे दो। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन भी सेम
वही किया, आया खाना बनाया, सब कुछ जैसे इकट्ठा किया, जैसे भोग लगाया वैसे ही कहा, आओ प्रभु जी, आओ गुरु जी के प्रभु जी। आए। आज तो वो माता जानकी को साथ में लाए। कोई बात नहीं। बोले प्रभु जी आप तो अकेले आए थे कल, आज ये? बोले ये हमारी पत्नी है। कोई बात नहीं। वो 2.5 किलो माता जानकी और भगवान राम, वो दोनों लोग वो खा गए जो कुछ बचा। फिर नेकात खाया, फिर भूखा रह गया। तीसरे दिन हुआ। तीसरे दिन फिर उसने क्या किया, बोला गुरुजी आज हमें 7.5 किलो चाहिए। गुरुजी बोले क्यों? कि आपके प्रभु जी, उनकी प्रभु जी की पत्नी, 2 लोग आए थे और हम भूखे रह गए, इसलिए 5 किलो उनके लिए, 2.5 किलो हमारे लिए, 7.5 किलो चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है दे दो। फिर दे दिया। और आज उसने बनाया, फिर वही प्रक्रिया से उबले इकट्ठे किए, लकड़ी इकट्ठी की, बनाया भरता। बोले आइए गुरुजी के प्रभु जी। जैसे यहाँ के बंद किया वैसे ही भगवान फिर आ गए। अब भगवान आए, भगवान राम आए, माता जानकी आई, साथ में लक्ष्मण आए। अब उसने देखा आज भी भूखा रहना पड़े। कोई बात नहीं, उसने भोग वोग लगाया, खिलाया, वो लोग खा के चले गए। जो भी बचा पात्र में वो खाया उसने। अब वो बड़ा परेशान, सोच रहा ये तो रोज की रोज संख्या बढ़ रही है। अब बोला प्रभु जी आज हमें बता दो आपके घर में कितने लोग हैं, आप कितने लोग खाने आओगे जो हम खाना बना लें। गुरुजी ने कुछ नहीं खाया पिया, भगवान जी ने वो चले गए। ऐसे चौथा दिन हुआ। चौथे दिन उसने फिर बनाया। हाँ, बोला गुरुजी हमें खाना आज मतलब 10 किलो चाहिए। गुरुजी बोले क्यों? अब गुरुजी थोड़ा असमंजस में थे। कोई बात नहीं, 10 किलो दे दिया। आज क्या हुआ, जैसे उसने खाना बनाया, इकट्ठा किया, सब कुछ वैसे ही आओ गुरुजी के प्रभु जी। जैसे उसने पुकारा वैसे ही भगवान राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण और साथ में बजरंगबली बाबा आ गए बजरंगबली बाबा। अब उसने देखा 10 किलो बनाया, आज 4 लोग, फिर हमें लगता है भूखा रहना पड़े। कोई बात नहीं, अब जब गुरुजी ने बताया है वो करना तो करना है। अब इतना भोला भक्त है। उसने फिर बनाया, फिर खिला दिया, कोई बात नहीं। फिर वो भूखा रहा। वही 6वें दिन उसने क्या किया कि गुरुजी आज ये जितना बोरी में है सारा का सारा दे दो, क्योंकि आपके गुरुजी के घर में पता नहीं, आपके भगवान जी के यहाँ कितने लोग हों कोई पता नहीं है। वो आए दिन उनकी संख्या बढ़ती चली जाती। आज हम इतना ले जाएंगे कि जब वो आए, जितना होगा उतना हम बनाएंगे, हम भूखे नहीं रहेंगे। गुरुजी चक्कर में कि गुरुजी आज जब वो आएंगे तो हम आपको लेने आएंगे। कि ठीक है कोई बात नहीं। आज उसने गया यहाँ से गायें चराई, जैसे खाने के टाइम उसने याद किया। आज उसने बनाया कुछ नहीं, ऐसे कि आओ गुरुजी के प्रभु जी। जैसे भगवान जी आए, उन्होंने देखा, बोला कि आज तो यहाँ बनाया कुछ इंतजाम नहीं। बोला गुरुजी भगवान जी आज आपके साथ में आपकी पत्नी है, ये बनाए, हम रोज रोज आपको बना के खिलाते हैं, आज ये बनाए हम खाएंगे। अब उसे कहाँ ज्ञान है कि भगवान है कौन है क्या नहीं। अब भगवान जी, माता जानकी, मतलब क्या ही कल्पना कर सकते हैं। अब वो सब मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और लक्ष्मण भैया से बोले भगवान राम की भ्राता बोलना मत, बहुत सरल स्वभाव का भक्त है, इसे कुछ पता नहीं है। भैया लक्ष्मण भैया और वो सब लोग लकड़ी लेने सब इकट्ठा किया, खाना ना बनाया। और उसी बीच में उसने क्या कहा कि चलिए गुरुजी। वो गया अपने गुरुजी को लेके, गुरुजी आप डूब के रहना। और जैसे ही उसने, माता जानकी ने खाना बनाया, खाना बना के जैसे ही प्रभु के लिए लगाया, सबके लिए, भक्त के लिए, और जैसे लगाया वैसे ही गुरुजी ने देखा, गुरुजी एकदम गिर पड़े और बोले हे प्रभु आज हमारे इस भक्त की वजह से आपको हमारे दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत कुछ मतलब कहा, अपना देखा, धन्य हुआ जीवन,
तो इस कहानी का एक ही मतलब है कि भगवान सरल और सीधे स्वभाव, जिसे कुछ ज्ञान नहीं, भगवान उसी के पास, उसी को दर्शन देते हैं। और जो मतलब चंचल विद्वान ऐसे लोगों को भगवान दर्शन नहीं देते हैं। जितना सरल स्वभाव होगा उतना ही भगवान दर्शन देंगे। इसी के साथ राधे राधे।